हाँ, ये मैं ही हूँ, मृत पड़ा हुआ। घर से महज 20 गज की दूरी रह गई थी। गांव के मुख्य द्वार पर बांस लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया था, जो प्रवासी व्यक्तियों को गांव में ना घुसने के लिए लगाया गया था। लिखा था प्रवेश निषेध। नागेश बा, तुम सामान नहीं बांधे अभी तक। हम लोग को भी निकलना है ना गांव के लिए। मुझको लगता है अभी कुछ दिन रुककर माहौल को देखना चाहिए। जब माहौल सब ठीक हो जाएगा तब जाएंगे। और वैसे भी रहने के लिए है ही है जगह। रहने के लिए तो है, पर खाने का व्यवस्था है। जो कमाए थे वो तो खत्म हो गया। यहाँ क्या भूखे रहोगे? तुमको पता है यहाँ से कितना दूर है अपना गांव? हम पता किए हैं, लगभग 1600-1700 किलोमीटर है। पैदल जाएंगे। हम बोलते हैं कुछ दिन रुक जाते हैं, जब सब चीज़ ठीक होगा तब जाएंगे। अभी जाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है, कैसे जाएंगे? सब तो पैदले जा रहा है। भोजला भी कल चला गया गांव। जब सब पैदले जा रहा है तो हम भी निकल जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। हम तो अब ये निकल रहे हैं गांव। भैया, ओ भैया, भैया, ये चूड़ी ऊपर ही भूल गए थे। भाभी के लिए लाए थे। हाँ हाँ, जा रहे तो लेते जाइए, भाभी भी खुश हो जाएगी। और हमारे घर में भी बोल दीजिएगा, हम आएंगे बाद में। पहुंच के फ़ोन कीजिएगा। ठीक है नागेश। मैं अपने गांव के लिए निकल गया, 1660 किलोमीटर पैदल ही। पर नागेश ने जाने से मना कर दिया। शायद पैदल चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा। गुजरात से पैदल चलकर बिहार आना कोई हंसी खेल नहीं है। फैक्ट्री के सारे काम काज ठप हो गए थे। पूरे शहर को कोरोना नामक भयंकर बीमारी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। शहर के हर घर, हर गली और दरवाजे पर खौफ के ताले लटके थे। पूरा शहर खामोश था और वीरान पड़ा था। हमारे साथ फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ साथी अपना गांव जाने के लिए पैदल ही निकल चुके थे। रहने के लिए वहाँ इफरात जगह थी, पर खाने को हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। जो थोड़ा था वो भी कुछ ही दिनों में सफाचट हो गया। शायद लॉकडाउन की अवधि हमारे जुटाए हुए पैसे से कहीं अधिक थी।
रास्ते में जो रूखा सूखा मिला खाते हुए, अधिकतर भूख को दबाते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। जब थक जाता तो वहीं सड़क के किनारे कुछ देर आराम कर लेता। लगातार पैदल चलने की वजह से मेरे पैर सूज गए थे। पटरियों के पत्थरों के चोटों से तलवे में से खून रिसने लगा था। दर्द से पूरा पैर सुन्न हो गया था। शरीर के अंगों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। मेरे पास बस एक ही चीज़ बची थी और वो थी मेरी आंखों में धुंधलाती उम्मीद की एक छाया। आंखों के आगे घर और घर के दरवाजे पर मेरे इंतज़ार में टकटकी लगाकर बैठी मेरी पत्नी की छाया मुझे अपनी तरफ खींच रही थी और मैं बस उसके पीछे बेतहाशा भागे जा रहा था। मुझे 1660 किलोमीटर पैदल चलने में 10 दिन लग गए। गांव के शिवालय की गुंबद जब मुझे दूर से दिखी थी
तब मैंने मन ही मन नागेश को अभागा कहा था। वो अगर आने से मना नहीं करता तो अभी अपने गांव पहुंच गया होता। पर गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही मेरी सांसों की ईंधन समाप्त होने लगी। और मेरी ये यात्रा पूरी हो गई। पर कुछ लोग हैं जो मेरी दूसरी यात्रा पूरी होने के इंतज़ार में बैठे हैं। ये है मेरी पत्नी जो एकटक दरवाजे पर ताक लगाए बैठी मेरा इंतज़ार कर रही है। और ये नागेश जो बैठा मेरे फ़ोन की घंटी का इंतज़ार कर रहा है। और मैं अपनी यात्रा पूरी करके जा चुका।